मंच से संबोधन के दौरान दीपेंद्र हुड्डा का सीधा सीधा इशारा हर्ष छिकारा था। जी हां, इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा रहेगी। वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो साथियों, चुनावी मॉनसून अब जोरों पर है और अगर बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र की सीट की, तो वो सबसे हॉट सीट बनी हुई है टिकट को लेकर। और इसमें जो एक नया खेल है वो अब शुरू हो गया है। एक तरफ तो जो हर्ष छिकारा हैं वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं अगर बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र की, और वो टिकट जो है वो कांग्रेस की टिकट चाह रहे हैं। एक बार ये वीडियो सुनिए। दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र की, तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आखिर किस तरफ जाएगी, क्योंकि जगबीर मलिक जो है वो सीनियर चेहरे हैं पार्टी के, और जहां तक हर्ष छिकारा की बात है वो भी जुझारू रूप से जो है लगे हुए हैं अपने हलके में, और जो काम है वो आप देख रहे हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो दीपेंद्र हुड्डा ने सारा भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है। वो बहुत तेज़ी के साथ जो है रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और उनकी जो यात्रा है वो जोरों पर है, और जिसने पार्टी में एक नई जान फूंक दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी का फ़ायदा सभी उठाना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल जाए। लेकिन गोहाना में एक सभा को संबोधित कर रहे थे दीपेंद्र हुड्डा, तो उन्होंने कहीं पर भी हर्ष छिकारा का नाम नहीं लिया। एक बार आप उनका संबोधन सुनिए। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आदरणीय विधायक, जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और मेरा हर मोड़ पर, हर कदम पर इस 10 साल के संघर्ष में, उससे पहले उन्होंने साथ दिया है। हमारे आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे एक सर्विसमैन के एआईसीसी के प्रधान आदरणीय डॉक्टर कपूर नरवाल जी, हमारे भाई जीता हुड्डा जी, हमारे भाई अनूप मलिक जी, हमारे सुरेंद्र दैया जी, विजेंद्र रिंकू जी, मुकेश तायल जी, सुमेर सिंह जी, रवि इंदौरा जी, पुनीत राणा जी, राजमल चहल जी, गौरव मलिक जी, बहुत से जो साथी, क्योंकि ये नाम संदीप मलिक जी, बहुत से जो साथी, जो भाई रणदीप मलिक जी, भाई मोनू जी, भाई रणदीप मलिक जी, भाई दुष्यंत जी, जो ऊपर चढ़े, भाई मोनू जी जो कि हमारे सुरेंद्र पवार जी, उनके सुपुत्र हैं। आपको पता है कि क्या सोनीपत में बीजेपी क्या कर रही है। तो सुना आपने कि मंच से दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत सारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के नाम जो है लिए, लेकिन उसमें कहीं भी हर्ष छिकारा का नाम नहीं लिया गया, जबकि हर्ष छिकारा अपनी दावेदारी कांग्रेस से पेश कर रहे हैं। इन सब के बावजूद हर्ष छिकारा का कहीं भी नाम नहीं लिया गया, कहीं भी उनको नोटिस नहीं किया गया। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप खुद जानते हैं। और आप भी हमें बताएं कि क्या जो हर्ष छिकारा हैं उनको कांग्रेस की टिकट मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हर्ष छिकारा की जो मुलाकात हुई थी वो भी काफ़ी सुर्खियों में थी, और उससे आंकलन लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर्ष छिकारा को टिकट दे सकती है। लेकिन अब भी हम यही कहेंगे कि टिकट दे सकती है, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। अभी जो टिकटें हैं वो फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन हाल फिलहाल का जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें हमें नहीं लगता कि हर्ष छिकारा को कहीं कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, क्योंकि वो अपने कद्दावर नेताओं के ऊपर भरोसा जता रही है, जो इस संबोधन से साफ दिखाई दे रहा है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी ये भी पहुंचे हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे पूर्व चेयरमैन, मेरे पुराने साथी रहे हैं। विनोद प्रधान जी, हमारी जो है हमारी बहन जी प्रमिला जी, हमारे मलिक जी, प्रमिला मलिक जी, महिला शक्ति, हमारे पूर्व विधायक पदम दैया जी, सभी आज यहाँ पे आप सब, सुरेंद्र दैया जी, आप सब यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं बधाई देता हूँ आपको। जंगशेर नूरन खेड़ा जी, हाँ ये मोटा उलाना हो जाता। नीलम बालियान जी,
सुनेरा जांगड़ा जी, भाई यूँ तो एक एक का मैं ये तो नहीं कहता मैं सबके जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे सारे उपस्थित हो आप भी जानते हो, 50% के नाम जरूर जानता हूँ मैं। तो भाई मैं सभी और थोड़ी देर के लिए, इतनी बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी अब तख्ती नीचे कर लो। तख्ती देख ली हमने, ये तख्ती देख ली राजमल जी की, सुमेर जी की, राजकुमार शर्मा जी की, सबकी तख्ती आ गई सारी। अभी थोड़ी देर के लिए तख्ती अपनी नीचे कर लो भाई, थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो तख्ती। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं गोहाना में आज आपके बीच में मैं आया हूँ, मैं बधाई देता हूँ आपको। गोहाना में मैंने प्रोग्राम देखे बचपन से लेकर आज तक, आपने और हमने बहुत प्रोग्राम किए कि नहीं किए हैं? गोहाना में बहुत प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी हुई हैं, लेकिन गोहाना हल्के का जो आज की मैं जो ये आज सभा देख रहा हूँ, आज का प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना गोहाना के अंदर, गोहाना विधानसभा का इतनी संख्या, इतना जोश, इतनी संख्या, इतना जोश, एक बार तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद जो हम पूरे प्रदेश की रैली देकर करते हैं गोहाना में, मैं भाई इस बार शायद ये पूरे प्रदेश की रैली ना होगी। तो देखा आपने कि दीपेंद्र हुड्डा किस तरह से दरकिनार कर गए हर्ष छिकारा को, यहाँ पर कहीं भी उनका नाम तक नहीं लिया गया, जबकि मंच से अन्य सभी नेताओं के नाम एक एक करके पुकारे गए और जो कार्यकर्ता हैं, जो दिग्गज कार्यकर्ता हैं, जो लगे हुए पार्टी के साथ, उनके नाम भी मंच से लिए गए, लेकिन उसमें हर्ष छिकारा का नाम नदारद लगा। और अब इससे सीधा सीधा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र की, तो गोहाना से किसी दिग्गज चेहरे को उतार सकती है। और इसमें जो नाम है वो नाम आता है जो विधायक हैं जगबीर मलिक, उन्हीं का। बाकी अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस किसके ऊपर दांव खेलेगी। बाकी यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हर्ष छिकारा अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो दो दिग्गज पार्टी भाजपा और कांग्रेस, इनके बीच में क्या वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस और हर्ष छिकारा की लड़ाई में भाजपा बीच से निकल जाए, यानी कि भाजपा यहाँ से अपनी सीट निकाल ले, ये भी लोगों का कहना है। और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हर्ष छिकारा क्या निर्दलीय गोहाना विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? तो आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।